तो गाइज ये है बाकी सीरीज का सीजन 1। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो शुरुआत में मिस्टर अनचेंड और मिस्टर सेकंड के बीच में फाइट हो रही थी। दरअसल ये कोई आम फाइट नहीं थी, ये है कपड़े का खेल, जिसमें दो लोग एक कपड़े के कोने को पकड़ कर रखते हैं और दोनों एक दूसरे को गंदे तरीके से मारते हैं। जिससे भी कोना छूट जाता है वो हार जाता है। अब मिस्टर अनचेंड सेकंड को कहता है, इस तरीके से चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। इस कपड़े को तो अपनी 2 उंगलियों से पकड़ना है, लेकिन तुमने तो अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने अपना इरादा बदल लिया है तो मैं भी बदल लेता हूँ। घबराओ मत, मैं इस कपड़े को अपनी छोटी उंगली से पकड़ूंगा। लेकिन भाई मिस्टर सेकंड भी कम नहीं है। इसके बाद सारे कैदी लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं मिस्टर अनचेंड। सेकंड ने कपड़े को खींचा तो उसी के पास आ जाएगा और मिस्टर अनचेंड तो हार जाएगा। बाकी कहता है नहीं, ये एक चाल भी हो सकती है। अब मिस्टर अनचेंड सेकंड को कहता है, कब तक तुम दोनों हाथों से इस कपड़े को पकड़ कर रखोगे? तुम्हारे जीतने से पूरे जापान की इज्जत बढ़ जाएगी और मुझे यकीन है तुम्हारे देश में भी तुम्हारी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। तो वॉरियर की तरह इज्जत से लड़ो। अब मिस्टर सेकंड अपनी दाढ़ी से एक बाल को तोड़ता है और सीधा मिस्टर अनचेंड की आंखों में दे मारता है। मिस्टर अनचेंड की आंखों से पानी निकलने लग जाता है और यहाँ पर सेकंड उसको पटक देता है। जैसे तैसे करके मिस्टर अनचेंड खुद को संभाल लेते हैं। सेकंड कहता है, अगर तुम इस तरीके से चीटिंग करोगे तब मैं नहीं खेलने वाला भाई। कपड़े को मुट्ठी में पकड़ना चीटिंग नहीं है क्या? ये सुनकर मिस्टर अनचेंड की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम मारियाना है, वो कहती है, निकम्मा है तू। ये सुनकर मिस्टर अनचेंड का दिल टूट जाता है और यहीं पर मिस्टर सेकंड अनचेंड पर हमला कर देता है। सेकंड मिस्टर अनचेंड को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद मिस्टर अनचेंड कहता है, तुमने तो कपड़े को 2 उंगलियों से पकड़ रखा है, पर मुझे तो देखो, मैंने तो पकड़ ही नहीं रखा। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब मिस्टर सेकंड भी कपड़े को छोड़ देता है। तभी मिस्टर अनचेंड सेकंड को पकड़कर उसके मुंह को जमीन में घुसा देता है, लेकिन वो कपड़े को नहीं छोड़ता। और अब बाकी कहता है, क्या बकवास है, फाइट करने की बजाय ये एक रुमाल के साथ खेल रहे हैं। मैं नहीं देख रहा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तभी तेज हवा चलने लग जाती है, रुमाल उड़ न जाए इसलिए मिस्टर अनचेंड और सेकंड उस रुमाल को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर अनचेंड कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाकी उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर सो रहा होता है। मारियाना कहती है, ए लड़के, क्या कर रहा है तू, क्या करना चाहता है? लेकिन बाकी के तो भाई मजे आ जाते हैं, वो बड़े मजे से सो रहा होता है, उसे तो मुलायम बेड मिल गया था। ऐसी लड़ाई देखकर ये बच्चा सोएगा नहीं तो क्या करेगा? मर्दों के बीच हमेशा नॉकआउट होता है और तुम लोगों ने रुमाल का तमाशा लगा रखा है। इसी वक्त मिस्टर सेकंड मिस्टर अनचेंड के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, फिर अनचेंड के कान का एक पर्दा फाड़ देता है। इसके बाद वो अपने बालों को तोड़कर मिस्टर अनचेंड के कान में घुसाकर उसके कोर्निया को बाहर निकालने लग जाता है। अभी मिस्टर अनचेंड उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब बाकी खड़ा हो जाता है और मिस्टर अनचेंड को कहता है, मान गया भाई तुम्हें, तुम अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर हो, चाहते तो उसे पहले ही हरा सकते थे। समझदार हो भाई, मान गया तुम्हें। अब मारियाना कहती है, चालू वो नहीं, चालू तुम हो, मजे लेने के लिए मेरे पास आ गए। ओ मारिया, आपका वेट बहुत ज्यादा मुलायम है और हाँ, आप बहुत खूबसूरत हो। बस बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। मिस्टर अनचेंड कहता है, शुक्रिया बाकी, मारिया मुझसे बहुत चिढ़ी हुई थी, तुमने उसको शांत कर दिया। ओ कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं मिस्टर सेकंड फिर से खड़ा हो जाता है। ओ अनचेंड के पास आकर उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे अनचेंड गिर जाता है। तभी मिस्टर अनचेंड खड़ा होता है और वो कहता है, अभी तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हें छोड़ रहा था, पर अब नहीं। फिर मिस्टर अनचेंड मिस्टर सेकंड को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये थप्पड़ इतना तेज था कि कुछ वक्त के लिए सैटेलाइट और जीपीएस मैप भी काम करना छोड़ जाते हैं। वेल, अब हमें यूजिरो हनमा का सीन दिखाया जाता है। वो एक गाड़ी में थे और उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था अमेरिका का प्रेसिडेंट। यूजिरो हनमा कहता है, तुम गाड़ी भी अपने देश की तरह बिल्कुल सुस्त चलाते हो, एकदम दूसरों के भरोसे। माफ कीजिएगा ओगर, पर मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, इसीलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसके बाद हमें लेसन नाम के इस बंदे का सीन दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा होता है कि मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का वादा किया है। और तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट और यूजिरो हनमा आ जाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, देखो लिसन, एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे लिए है या आपके लिए? देखो लिसन, ये प्रॉब्लम हम दोनों के लिए है। दरअसल यूजिरो हनमा मुझको मारना चाहते हैं। यूजिरो हनमा गुस्सा होकर कहते हैं, प्रेसिडेंट, तुम्हें जान से मारने और कुर्सी हटाने की धमकी दी जाए तो तुम ऐसे मदद मांगोगे? और अब यूजिरो हनमा कुछ करते उससे पहले ही लेसन प्रेसिडेंट को किक करता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन वो जैसे यूजिरो को देखता है तो यूजिरो गायब हो जाता है और खिड़की के बाहर
देखने पर प्रेसिडेंट यूजिरो हानमा के हाथों में होता है। भाई क्या स्पीड है इसकी। यूजिरो हानमा कहता है कोशिश अच्छी थी बच्चे, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे मास्टर से चाहिए सब कुछ, क्योंकि मुझे उसके साथ पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर सेकंड का सीन दिखाया जाता है जो मिस्टर अनचेंड के धप्पर से बेहोश हो जाता है। और गाइज आगे बाकी मिस्टर अनचेंड के साथ फाइट करेगा तो क्या बाकी उसको हरा पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।